जय अवध को माटी, जय अवध को संस्कृति। तो जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, देवी देवता के तुल्य में जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके चर्चित अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। आपके अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताओ ले कपिल देव शुक्ल। अब आज सुल्तानपुर के प्रमुख खबर पर नजर डाली, जिनमें पुलिस कार्यवाही, अदालत, साइबर ठगी और कानून व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी खबर सामने आई। तो पहले देखें खबर का संक्षिप्त, फिर एक बाद विस्तार करबे। तो भैया पहले सुल्तानपुर से संक्षिप्त खबर है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथे और साथ में फिर के बाद कुआं में फेंक दी गया। जो मामला सामने आए बा, पुलिस के मुकदमा दर्ज कर दे बा, आरोपी की हिरासत में ले बा और आगे जानकारी करेक्ट जांच शुरुआत होगी बा। एक बाद शाहगंज पुलिस चौकी वायरल वीडियो मामले में भाजपा नेत्री पूजा कसौधन से जुड़ा प्रकरण में पुलिस मुकदमा दर्ज कैले बा और एक पुष्टि हुई बा। तीसरी खबर, अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह हमला मामले में जेल में बंद आरोपियों के जमानत पर सुनवाई अब 13 जुलाई के तय भय बा। अदालत क्रिमिनल हिस्ट्री और दस्तावेज तलब कैले है। चौथी खबर, सुल्तानपुर पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल के खाता से साइबर ठगी के करीब 3 लाख रुपया निकाले जाने के मामला सामने आए बा। एक बाद पांचवी खबर है, कुड़वाड़ थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में घर के अंदर एक युवती की मौत का मामला सामने आए बा। पुलिस जांच और विधिक कार्रवाई में जुटी बा। छठी खबर, पुलिस चौकी थप्पड़ कांड पे कांग्रेस जो बा कानून व्यवस्था के लेके सवाल फायदे है बा और यह मामला का सियासत तेज हो बा। एक बाद 7वीं शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक मामला आए बा। पुलिस जांच में जुट गया है। पुलिस का नावा प्रेम प्रसंग से जुड़ाई तक सामने आवत बा, बात कही जात बा। तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। अब खबर विस्तार से। सुल्तानपुर के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भदैया ब्लॉक के गांव का मामला है, जहां एक परिजन आरोप लगाए हैं कि युवती जो घर से बाहर गई रही। एक बाद आरोपी वारदात के हैं और हाथ पैर बांध के कुआं में फेंक दे हैं। ग्रामीणन का और परिजनन से युवती बाहर निकाला गया, सहयोग से सबके अस्पताल पहुंचावा का। पुलिस का नाम है मुकदमा दर्ज करके आरोपी का हिरासत में लिया गया है। मामला की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। शाहगंज पुलिस चौकी थप्पड़ कांड पर कार्रवाई। नगर कोतवाली क्षेत्र के शाहगंज पुलिस चौकी से जुड़ा वायरल वीडियो मामला अब चर्चा में बाटे। वायरल वीडियो में एक महिला द्वारा युवक का थप्पड़ मारे वाला दावा भबा। घटना पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में हुए कारण पुलिसिंग पर सवाल उठ गया है। पुलिस मामले के संज्ञान लेके मुकदमा दर्ज करे जाए जानकारी दे है। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह कार्यवाही पुष्टि के हैं। एक बाद अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह हमला वाला मामला। सुल्तानपुर के लक्ष्मी होटल हमला मामले में जेल भेजा गए आरोपी पूरन पोपटानी और हर्षित पोपटानी की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 13 जुलाई को हुई। अदालत में अभियोजन से जुड़ा दस्तावेज और आरोपियों का क्रिमिनल हिस्ट्री तलब की बा। बताओ चल रही कि 21 जून का रात अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह समेत कई लोगों पर हमला किए जाने का मामला जो मुकदमा दर्ज करावा गया है। एक बात भैया, हेड कांस्टेबल के खाते से साइबर ठगी भय बा। तो सुल्तानपुर पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल विजय यादव के खाता में साइबर ठग द्वारा करीब 3 लाख रुपया निकाला जाए का मामला सामने आएगा। शिकायत के आधार पर साइबर थाना में मुकदमा दर्ज किए के बाद आरोप है कि यूपीआई के माध्यम से 3 दिन में 3 चरण में रकम निकाली गया है। सीओ नगर राघवेंद्र सिंह कहना है कि मामले की जांच चलती बा और जल्द खुलासा हो जाए। ये प्रयास जारी है। कुड़वाड़ के भगवानपुर में जो मामला है, कुड़वाड़ थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में एक अंदर युवती की जो मामला आया है सामने आए बा। सूचना मिले तो पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू कर दी। बतावा जात बा घटना के समय युवती घर में अकेली रही है। फॉरेंसिक टीम और अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करता है। पुलिस सभी पहलू पर जांच करती हुआ। एक बात भैया, थप्पड़ कांड पे कांग्रेस का हमला हुई के बाद शाहगंज पुलिस चौकी को वायरल वीडियो मामले पर कांग्रेस नेता सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए दे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग किए हैं।
वहीं प्रशासन की ओर से मामला में पुलिस कार्यवाही की जानकारी दी गई बा। एक बात भैया, शिवगढ़ में जो मामला है बा उसमें पुलिस बयान है कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पट्टी गांव में जो दुष्कर्म की सूचना रही, पुलिस जांच करती बा। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। हालांकि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज की जात बा और पुलिस का कहना है कि सभी तथ्य की जांच की जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो ये खबर सुल्तानपुर के आज की प्रमुख खबर रही है। आप सब देखते रहे अवधि समाचार। अब हम आपका लेके चलते ही अयोध्या मंडल में, जो अयोध्या मंडल के टॉप खबर यह है वो का आपको सबको बताऊं तो अवध क्षेत्र के 5 प्रमुख जनपद अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर से जुड़ी आज का प्रमुख खबर। आज के खबर में राम मंदिर मामला, बाढ़ का खतरा, सड़क हादसा, शिक्षक आंदोलन, खाद्य व्यवस्था और मानसून अलर्ट जैसी बड़ी खबर शामिल है। पहले देखें खबर का संक्षेप विस्तार जानकारी। तो पहले संक्षेप में है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण मामले में टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला के पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अदालत दोनों जने का 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज रहे हैं। वहीं सरजू नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। तटीय इलाका में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। एक बात भैया, जौनपुर खबर आई जाए। जौनपुर में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में शिक्षकन स्कूल बंद रख के प्रदर्शन करता है। वहीं मानसून से जुड़ा मामला में कोर्ट आरोपी के जमानत अर्जी खारिज कर रहे हैं। एक बात प्रतापगढ़ आई जाए भैया। प्रतापगढ़ में अंतु थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार 2 भाईन के वहीं जो मौत हुई है। वहीं जमीन विवाद वाले में 12 संवेदनशील स्थानों पर प्रशासन धारा 144 लागू कर दे बा। एक बाद अमेठी की खबर है। खाद के उपलब्धता और वितरण व्यवस्था जांचे खातिर अधिकारी समितियों के निरीक्षण करता है। जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क के मरम्मत के ऑडिट भी पूरा हो गया। एक बाद अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियम के अनदेखा पर जो सील कई दिन के रहा 4 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ प्रशासन विधिक कार्रवाई आगे शुरू कर दे बा। अब भैया मौसम के आई जाए। अवध क्षेत्र में मानसून सक्रिय है। कई जनपद में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी भबा। अब खबर विस्तार से। अयोध्या की जो बड़ी खबर है, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण मामले में पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ गया है। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद आरोपी टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला का अदालत में पेश किया गया है। पुलिस की ओर से रिमांड के दौरान भय कार्रवाई और बरामदी से जुड़ा दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत दोनों आरोपियों का 14 दिन का न्यायिक हिरासत में जेल भेज दे। करीब बाद आगे का यह मामला में कानूनी प्रक्रिया जारी है। एक बात दूसरी ओर सरजू नदी के जलस्तर बढ़े से तटीय इलाकन में चिंता बढ़ी है। प्रशासन निचले इलाकन पर नजर बना के रखे बा और राहत व्यवस्था तैयार रखे है। एक बात जौनपुर जनपद से खबर है। जौनपुर में शिक्षकन डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ का आह्वान पर कई परिषदीय विद्यालय में शिक्षकन ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था का विरोध जताए रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 4 साल के मासूम से जुड़ा गंभीर मामला में पास्को कोर्ट आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दे बा। अदालत मामले गंभीरता देकर फैसला सुनाए बा। प्रतापगढ़ जनपद से खबर है। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में सड़क हादसा में 2 सगा भाईयन के मौत भय है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार डीसीएम वाहन और बाइक के बीच टक्कर भय जोने से बाइक सवार दोनों भाईन के हादसा शिकार भय। पुलिस बताए कि वाहन चालक के हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरुआत कर रहे हैं। वहीं जमीन विवाद वाले में 12 संवेदनशील स्थान पर शांति व्यवस्था बनाए रखे खातिर प्रशासन धारा 144 लागू कर दे बा। एक बाद अमेठी खबर आई जाए। अमेठी जनपद में खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया गया। डीएपी और यूरिया की शिकायत के बाद अधिकारी सरकारी समिति और गोदाम के निरीक्षण के हैं। प्रशासन साफ कैसे खाद वितरण में पारदर्शिता रखी जाए और
पीओएस मशीन के माध्यम से वितरण सुनिश्चित की जाए। वहीं जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क के मरम्मत कार्य के तकनीकी निरीक्षण पूरा किया गया है। एक बाद आई जा भैया जनपद अंबेडकर नगर खबर पे। अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियमन का अनदेखी करे वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन कार्रवाई जारी है। टांडा और अकबरपुर क्षेत्र में सील किए गए 4 भवन के खिलाफ अब विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गया है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानक पूरा न करने वाले भवन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एक बाद मौसम का अपडेट दे दी। अवध क्षेत्र में मानसून सक्रिय बना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कई जगह भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। प्रशासन सब लोगों से सावधानी बरते और खराब मौसम में जरूरी न हो तो बाहर न निकले का अपील के हेबा। तो ये रहा अवध क्षेत्र के आज के जो प्रमुख खबर रहा वो आप अवधि समाचार में अवधि तक पे देखते रहे हैं। अब हम आप सबका लेके चलते ही सीधे लखनऊ का टॉप खबर और एक बाद जो देश दुनिया का खबर टॉप है उका। तो राजधानी लखनऊ से लेके देश दुनिया तक के आज के जो टॉप खबर है, प्रमुख खबर है, हम आप तक लेके आवत ही। आज लखनऊ में शिक्षकन का आंदोलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, बिजली विभाग की कार्यवाही, मौसम अलर्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी खबर सुर्खियन में बनी रही। वहीं देश में राम मंदिर मामला, शेयर बाजार, मानसून और अंतरराष्ट्रीय घटना पर नजर बनी रही। तो पहले देखें खबर का संक्षेप में, फिर विस्तार से जानकारी देवे। तो पहले संक्षेप में लखनऊ का खबर है, शिक्षक आंदोलन, डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में हजारों शिक्षक लखनऊ में जुटे और व्यवस्था में बदलाव को मांग उठाए हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर समीक्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पात्र दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों के डेटा जल्द पूरा करे के निर्देश जारी किए हैं। एक बात भैया, विधान भवन क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ गया है। प्रदर्शन और विधानसभा गतिविधियों का देखत सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गया है। एक बाद बिजली विभाग का कार्यवाही, बकाया बिजली बिल वाले हजारों उपभोक्ता पर कनेक्शन काटे जाए की कार्यवाही की गई बा। केजीएमयू फर्जी पर्ची का मामला, तो जाली पर्ची प्रकरण में दवा सप्लाई चेन की जांच तेज हो गई बा। एक बाद एलडीए कार्यवाही, सुल्तानपुर रोड पर नियम विरुद्ध चलत रहा 2 बेसमेंट परिसर में पे कार्यवाही एलडीए की सील कर दी परिवार। एक बाद आम का फसल के लेके सलाह जारी है बा। CISH बारिश के बाद आम का फसल बचावे खातिर बागवानन का दिशा निर्देश जारी किए है। लखनऊ मेट्रो विस्तार परियोजना खातिर तकनीकी जांच आगे बढ़ी है। जल भराव से निपटे की तैयारी, पुराना लखनऊ के जल भराव वाले इलाकन में अतिरिक्त मशीन तैयार कर दी गया है। एक बाद मौसम अलर्ट, लखनऊ समेत कई इलाकन में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गया है। अब खबर विस्तार से भैया। लखनऊ से बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में शिक्षक संगठन प्रदर्शन जारी किए हैं। शिक्षकन का कहना है कि ग्रामीण इलाका में इंटरनेट और तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था में दिक्कत आवे। वहीं प्रशासन व्यवस्था लागू करे की तैयारी में बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दैनिक वेतन भोगी, संविदा और वर्क चार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण नीति की समीक्षा के हैं। अधिकारियों के निर्देश दिया गया कि पात्र कर्मचारियों का डेटा जल्द पूरा कई की आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए तेजी से। एक बाद विधान भवन में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कराए दिन के बाद प्रदर्शन और आगामी गतिविधियों को देखकर पुलिस बल तैनात है और निगरानी बढ़ाए दिन गया है। बिजली विभाग लेसा बकाया बिल वसूली अभियान के तहत कई इलाकन में कार्रवाई कर दे बा। बड़े बकायेदार उपभोक्ता कनेक्शन काट दे बा। एक बात, केजीएमयू से जुड़ी फर्जी पर्ची मामला में जांच आगे बढ़ गया है। पुलिस दावा के बा का आपूर्ति से जुड़ा ठिकाना जांच तेज कर दी गया है। एक बार लखनऊ विकास प्राधिकरण सुल्तानपुर रोड पर नियम विरुद्ध संचालित 2 बेसमेंट परिसर पर कार्रवाई कर सीलिंग का कार्रवाई कर रहे है। बारिश के बाद आम का फसल में बीमारी से बचाव खातिर केंद्रीय उपोष्ण बागवान संस्थान बागवान
खातिर सलाह जारी किया है। एक बाद लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना में तकनीकी जांच आगे बढ़ी है। परियोजना के अगले चरण खातिर इंजीनियरिंग कार्य जारी है। एक बाद जल भराव से निपटे खातिर पुराना लखनऊ के कई इलाकन में अतिरिक्त पंप और मशीन लगावे की तैयारी शुरू हो गई बा। मौसम विभाग लखनऊ समेत कई इलाकन में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात के लेके सावधानी बरते की सलाह दे बा। अब आज भैया देश के जो बड़ी बड़ी खबर है, तो बड़ी खबर में अयोध्या राम मंदिर मामला में, राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण मामला में आरोपी टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला के पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में पेशी हुई है। अदालत में दोनों आरोपियों के 14 दिन का न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला में कानूनी प्रक्रिया जारी हुई है। एक बात भैया, नीट यूजी काउंसलिंग में तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नीट यूजी काउंसलिंग खातिर डिजिटल हेल्प डेस्क शुरू करे की जानकारी दी गई बा। एक वजह से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन सहायता मिल सके। तो प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सेशल्स रणनीति सहयोग से जुड़ा विषय पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कच्चे तेल और शेयर बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल कीमत में नरमी देखी जात बा, वही भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई बा। कतर गैस प्लांट हादसा में, कतर के गैस प्लांट जो हादसा भा है वो बचाव कार्य जारी है। विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए बा। मौसम का चेतावनी जारी है बा। मौसम विभाग देश के कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किए बा। एक बाद राजधानी लखनऊ और देश का आज के जो प्रमुख खबर रहा वो सब आप देखत रहे हैं। आज देश का टॉप खबर बताए, आपका लखनऊ टॉप खबर बताए, आपके सामने सुल्तानपुर को जो टॉप खबर रही वो आपके सामने रखे। एक बाद मंडल के, अयोध्या मंडल के जितनी खबर रही, अयोध्या की जो टॉप खबर रही वो हम आप सबका बताए, लगातार आपको जानकारी दे। एक बाद लखनऊ की जितनी टॉप खबर रही है वो आप सबको जानकारी दे। हमारा लगातार अवधि समाचार रोज शाम के लगभग 7:45 पे 15 मिनट का कार्यक्रम हुआ है। अवधि समाचार हम आप सबका सुल्तानपुर जनपद से लेके अयोध्या मंडल के टॉप खबर बताई थे, देश के टॉप खबर बताई थे, लखनऊ को जो टॉप खबर यहाँ उनका सबको बताई थे। एक रोज लेके 7:45 पे आई थे और 15 मिनट खबर आए। अवधि समाचार, ये अवधि समाचार का टॉप बुलेटिन हम आप सबको बताई थे। तो ये टाइम पर हम अवधि तक पर लाई रही और हम आपको बताओ कपिल देव शुक्ल। अब 8:30 बजे आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में, एक बेहतरीन मुद्दा के साथ आप सबके सामने आओ और अवधि समाचार लेके कल फिर ही समय पे आओ। आप सभी का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये अवधि समाचार आपके आए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये अवधि समाचार के अगर बढ़ावा देगा है, अवधि बोली बढ़ावा देगा है, तो आप सबका सहयोग जरूरी है। आप सभी का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बार हम 8:30 बजे अपन सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से, केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव शो के माध्यम से मेहमान के बीच में कार्यक्रम का चर्चा के साथ फिर आपके सामने हाजिर हो और अवधि समाचार लेके कल हाजिर हो यही समय पर। और 8:30 बजे हमारे जो सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, वो में सब में आप सब जरूर जुड़े और जो मुद्दा है वो पे सब पे अपना राय रखें और डिबेट में शामिल हो। तो कल फिर अवधि समाचार लेके हम आपके सामने आओ और आज हम आप सबसे लेते ही विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।